हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो आज की क्लास में एलटी एग्ज़ाम का मॉडल पेपर 7 सॉल्व किया जाएगा। तो इससे पहले यहाँ पर 6 मॉडल पेपर की क्लास दी जा चुकी है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे आप सभी के लिए। और इसके साथ ही एलटी एग्ज़ाम में जो इसकी आवेदन की प्रक्रिया है इसको बढ़ा दिया गया है। तो इसके साथ ही इसमें कुछ अन्य बदलाव, जैसे कि उम्र जो आयु सीमा है उसमें यहाँ पर छूट, इस तरह के काफ़ी सारे जो कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आप उन्हें हमारे द्वारा एक अलग से इसकी वीडियो बनाई गई है, तो उन सभी जानकारी को आप उस पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस मॉडल पेपर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप उसे प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो आज के मॉडल पेपर को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 100 तक बनाए जा चुके हैं। तो 101 क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन 101 है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। सूची 1 में वन्यजीव अभ्यारण्य और सूची 2 में उनके जनपद और जिस वर्ष से स्थापना हुई उसका सही मैच करना है। तो इन सभी को देखने के बाद यहाँ पर जो सही कूट है उसको हम यहाँ पर मिलान करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही कूट ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर जो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है यह है चमोली और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसलिए इसको हम 2 पे मैच करेंगे। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है पिथौरागढ़, 1986 में स्थापना हुई थी। इसके बाद गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य है पौड़ी गढ़वाल में, तो स्थापना 1987 में हुई थी। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तरकाशी, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर 7817 मीटर जिसकी ऊंचाई है चमोली में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है नंदा देवी पश्चिम। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर 7817 मीटर ऊंचाई चमोली में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या है, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। जौनसारी जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। जबकि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है थारू जनजाति की पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर उसका सही उत्तर ऑप्शन सी जौनसारी है। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचाई पर मंदिर तुंगनाथ है, ये कहाँ पर स्थित है? तो तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित जो मंदिर है यह स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड के नेता हीरो थे? तो पेशावर कांड के नेता या हीरो कहे जाते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। तो इन प्रश्नों की व्याख्या हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा उसमें करेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा समय न लेते हुए हम इनके जो आंसर हैं उनको हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो लुप्त संख्या है वह ज्ञात करनी है। तो 2, 6, 12, 20, तो अगली संख्या कौन सी होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी 30 होगी अगली संख्या। तो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है, तो पैटर्न का इस तरह से यहाँ पर है कि सबसे पहले 4 ऐड है, उसके बाद 4 के बाद ऐड है 6, तो 2 का डिफरेंस लेके यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। तो इस प्रकार 20 में जो ऐड हो जाएगा वह 10 ऐड होगा, तो इस प्रकार हमको 30 यहाँ पर मिलेगा। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनिल का कद सनी से लंबा है और सनी का कद बेबी से छोटा है। अनिल का कद बोस से लंबा है जिसका कद सनी से छोटा है। बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है। यह बताइए कि किसका कद सबसे छोटा है? तो इसको सॉल्व करने पे इसका सही आंसर ऑप्शन डी हमें प्राप्त होगा, अर्थात बोस का कद सबसे छोटा है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं। यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, भतीजी का संबंध होगा।
तो ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न यह है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, अर्थात बृहस्पतिवार था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना प्रारंभ किया। कुछ समय चलने के बाद मैं अपनी बाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद मैं अपने दाहिनी ओर मुड़ गया। अब मैं किस दिशा की ओर जा रहा था? तो इस तरह के सभी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न एलटी के एग्ज़ाम में इनकी अधिकता देखने को मिलती है, तो आप इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए इनकी। तो यह जो क्वेश्चन है डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिशा और दूरी से। तो इसका सही उत्तर है, इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, अर्थात पूर्व की ओर जा रहा था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अगला है, यहाँ पर हमको जो सही विकल्प है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। शिल्पी का छेनी से संबंध है तो लेखक का किससे संबंध होगा? तो शिल्पी का औजार छेनी है, तो लेखक का औजार क्या होगा? तो पेन होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, पेन। उसके बाद है एक्स जेड वाई जिस प्रकार संबंधित है डब्ल्यू वी यू से, तो सी ए बी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है डी ई एफ से। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, डी ई एफ। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा कर देगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। तो बी ए बी और बी, तो ये यहाँ पर आना चाहिए बी ए बी बी, इस तरह से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित विन आरेख में संख्या 3 किसका विवरण करती है? तो यहाँ पर है नंबर 3, तो यह करती है चॉकलेट से बनाया गया नरम केक। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संलग्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक आकृति दिखाई दे रही है, इसमें कितने त्रिभुज बने हैं? तो सभी को काउंट करने के बाद तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी है, अर्थात 14 त्रिभुज बनाए गए हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन अगला है, यदि डिवाइड का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, गुणा का मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसको हमने सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। तो इसको सॉल्व करने पर इसका जो आंसर निकल कर आएगा वह है माइनस का 14 आना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसे आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह कौन से अक्षर प्रयुक्त होंगे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। तो बी सी सी ए सी, तो इस तरह के जो अक्षर हैं ये यहाँ पर एकदम यहाँ पर फिट आएंगे, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला है, यदि 2 + 1 = 2 है, 2 + 3 = 6 है, 2 + 4 = 8 है, तो 2 + 6 बराबर कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी है, अर्थात 12 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला है, यदि ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ई बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो इस तरह के प्रश्नों की यहाँ पर अधिकता देखने को मिल रही है। तो इसको सॉल्व करने के पश्चात इसका आंसर है ऑप्शन बी है, अर्थात सी। तो सी सबसे छोटा व्यक्ति है। रीजनिंग के अंतर्गत सभी प्रश्न हैं। तो अगला है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, तो कौन सा प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगा? तो काफ़ी बारीकी से देखने पर हमको प्राप्त होता है कि जो ऑप्शन सी है वह दी गई खाली आकृति को पूर्ण कर देगा, अर्थात ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, दो संख्याओं का 3:4 में अनुपात दिया गया है, यदि उनका लॉसो 240 है तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इस प्रश्न को सॉल्व करने पर इसका जो सही उत्तर ऑप्शन सी है, अर्थात दूसरी जो छोटी संख्या है वह 60 होगी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, देखिए लाइन ग्राफ दिया गया है,
तो लाइन ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है यह वर्ष दिखा रहा है और वाई एक्सिस दिखा रहा है कि इनके कंपनियों के द्वारा कितना आयात किया गया है, और दो कंपनियां ए और बी हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में देखिए इसमें कई सारे पार्ट हैं। तो सबसे पहले है, यदि वर्ष 2011 में कंपनी बी के आयात में 40% की वृद्धि है तो उस वर्ष में निर्यात तथा बढ़े हुए आयात का अनुपात कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 1.25, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो अगला है, एक आदमी ने 60,000 जिसमें से कुछ 5% दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये है तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि कितनी थी। तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 44,000, आंसर ऑप्शन बी है इसका। तो 44,000 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला है, 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद उसमें 3 आदमी और जुड़ गए तो शेष काम को कितने दिन में वे पूरा कर लेंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, अर्थात 6 दिन में पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला है, दो नल किसी हौज को क्रमशः 2 घंटे व 3 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने मिनट में भर जाएगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने पर इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन जो डी आपको है दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी 72 मिनट में भर जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला है, एक आदमी ने एक घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि उसको वह 56.25 अधिक में बेचता, 56.25 रुपीज़ में ज़्यादा में बेचता तो उसको 10% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, 375 रुपये है घड़ी का मूल्य, क्रय मूल्य। अगला है, यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है किसी आदमी को जो विपरीत दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है पार कर जाती है तो पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, 4 सही 2/7 सेकंड लगेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कुछ यहाँ पर संख्याएं या कुछ डेटा दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह का डेटा दिया गया है, इसमें हमको ज्ञात करना है परिसर, बहुलक और माध्यिका। तो परिसर, बहुलक और माध्यिका। बहुलक का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो कौन सा ऐसा नंबर है। तो यहाँ पर जो 13 है वह बहुलक है। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसका एक सूत्र होगा। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए है, 9, 13 और 14। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की दूसरी दिशा में दूरी को 5 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल क्या होगी। तो धारा की चाल होगी, यहाँ पर सॉल्व करने पर आना चाहिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात है 2, 3 और 4 का अनुपात है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए तो यह अनुपात 8, 11, 14 हो जाता है। तो आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो इस प्रश्न को हल करने पर इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होना चाहिए। तो 162 थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अगला जो सेक्शन है वो अगला भाग हिंदी को लेकर है, सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन 131 है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिवेणी शब्द में जो समास है वह है द्विगु समास है। 3 है अर्थात संख्यावाचक है प्रथम पद, तो द्विगु समास कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्यधिक लिखा है, तो अत्यधिक की शुद्ध वर्तनी है अत्यधिक, जो कि ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, तद्भव शब्द का अर्थात जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए शब्द होते हैं उनको तद्भव कहा जाता है और इनका रूप थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, प्यास शब्द तद्भव है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध लिखी हुई है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, ज्योत्सना। जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो त्रुटिपूर्ण भाग कौन सा है? ऑप्शन सी यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्वयं आप पढ़कर सुनाई, तो ये अशुद्ध लिखा गया है, तो इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दुःशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद है, जो सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी, दुह धन शासन। विसर्ग संधि इसमें है, तो दुह धन शासन दुशासन होगा, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चपला किसका पर्यायवाची है? चपला, तो चपला जो है बिजली का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, बिजली। मरकट किसका पर्यायवाची होता है? मरकट होता है पर्यायवाची बंदर का, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, बंदर। अगला है, काऊ नृप होई हमें कहानी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन रहना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है, अभियुक्त का विलोम क्या है? अभियुक्त का विलोम होगा अभियोगी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, अभियोगी। अगला है, उत्कृष्ट का विलोम क्या है? उत्कृष्ट का विलोम है निकृष्ट, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, निकृष्ट होगा। नेक्स्ट है, अंडे का शहजादा का क्या अर्थ है? अंडे का शहजादा, इसका अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति होना, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, अंडे सेना का क्या अर्थ है? तो अंडे सेना का अर्थ है बेकार बैठे रहना, बिना किसी काम के, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, बेकार बैठे रहना। अगला है, लेखक शब्द के अंदर में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक, तो अंत में जो इसमें प्रत्यय लगा है वह है ऑप्शन डी है, अक लगा है, लेखक तो अक, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्रख्यात, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, प्र से प्रयुक्त हुआ है, इसमें प्र उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है? जो संस्कृत भाषा का शब्द है तत्सम। दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, गोधूम है तत्सम शब्द, गोधूम, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है, सपरिवार, इसमें कौन सा समास है सपरिवार में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन डी है, बहुव्रीहि समास है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है? जिसका प्रथम पद अवयवी होना चाहिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए प्रतिदिन में प्रति है अवयव होता है, इसलिए ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्रतिदिन, इसमें अवयवी भाव समास है। अगला प्रश्न है, दूर की कौड़ी लाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, जबरदस्ती सूत्र जोड़ने का प्रयास करना, अर्थात दूर की कौड़ी लाना, इसका मतलब है जबरदस्ती सूत्र जोड़ने का प्रयास करना, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अंतिम प्रश्न है, निम्न में यण संधि कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, यदि धन अपि मिलके यद्यपि, तो यह है यण संधि, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज की क्लास को यहीं पर समापन करते हैं। आपका इसमें स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं। इसके साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।